सोचिए जरा, एक किताब है जो 70 सालों से बिना किसी रोक-टोक, बिना किसी विवाद के मौजूद है, और फिर अचानक रातों रात उसे देश के लिए खतरा मान लिया जाता है, उसे बैन कर दिया जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक राजनीतिक साजिश की, सत्ता के खेल की और उस भारत की जो बंटवारे की आग में जल रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक 70 साल पुरानी किताब अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1946 के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए पैम्फलेट में। और ये पैम्फलेट इस बैन के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत दलील पेश करता है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, इसकी टाइमलाइन बहुत जरूरी है। ये किताब छपी थी 1875 में, और लगभग 70 सालों तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आता है साल 1944, जब भारत आज़ादी और बंटवारे की कगार पर खड़ा था, और तभी अचानक इस पर बैन लगा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार का पक्ष क्या था। मतलब उन्होंने कागजों पर इस किताब को बैन करने की क्या वजह बताई। जो सरकारी हुक्मनामा आया वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने पूरी की पूरी किताब पर पाबंदी लगा दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वजह पूरी किताब नहीं थी, वजह था सिर्फ एक चैप्टर नंबर 14। सरकार ने अपना पूरा केस इन 5 पॉइंट्स पे बनाया था। उनका कहना था कि ये जो 14वां चैप्टर है वो मुस्लिम मजहबी मान्यताओं का मजाक उड़ाता है, कुरान की बातों को गलत तरीके से पेश करता है, पैगंबर मोहम्मद के अधिकार को कम करता है, और कुल मिला के ऐसी बातें कहता है जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सीधा सीधा कहें तो उनका तर्क था कि ये चैप्टर समाज में दुश्मनी और नफरत फैला रहा है। अच्छा, ये तो हो गई सरकार की बात। अब देखते हैं कि बचाव पक्ष ने क्या कहा, और यहाँ बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है। पैम्फलेट ने अपना जवाब देने के लिए कहीं और नहीं बल्कि 70 साल पहले लिखे गए किताब के लेखक स्वामी दयानंद के ही शब्दों का सहारा लिया। तो बचाव पक्ष की पहली दलील टिकी थी लेखक के इरादे पर। उनके मुताबिक किताब लिखने का मकसद किसी पर हमला करना था ही नहीं, बल्कि मकसद था सच को सच और झूठ को झूठ की तरह सबके सामने लाना। लेखक ने खुद लिखा था कि उनका लक्ष्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई करना है, ताकि हर कोई सच को जान सके, उसे अपना सके। उनका मानना था कि इंसानियत को ऊपर उठाने का और कोई तरीका है ही नहीं। तो अब देखिए, यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये किताब नफरत फैलाती है, और दूसरी तरफ किताब के समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सभी धर्मों में मौजूद गलत बातों की निष्पक्ष आलोचना है, ताकि एक सार्वभौमिक सच तक पहुंचा जा सके। और अपनी बात को और मजबूत करने के लिए बचाव पक्ष एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देता है। वो कहते हैं कि अरे, लेखक ने सिर्फ दूसरे धर्मों की आलोचना नहीं की, उन्होंने तो अपने ही यानी हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं, जैन और बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म सबको अपनी आलोचना के दायरे में रखा था। मतलब वो जो भी कर रहे थे वो सबके लिए था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक विस्फोटक मोड़ लेती है। पैम्फलेट सीधा सीधा ये दावा करता है कि इस बैन का धर्म से कोई लेना देना था ही नहीं, ये तो पूरी तरह से एक राजनीतिक चाल थी। पैम्फलेट के लेखक C.P. रमेश्वरन जरा भी लाग लपेट नहीं करते। वो इसे एक सुनियोजित आक्रमण कहते हैं, एक ऐसा हमला जो बिना किसी उकसावे के हिंदू जीवन की सामाजिक और धार्मिक नींव पर किया गया था, और उनका आरोप सीधा मुस्लिम लीग पर था। पैम्फलेट के हिसाब से ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई थी, स्टेप बाय स्टेप। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने कराची सेशन में बैन की मांग की, फिर सिंध में जो लीग की सरकार थी उसने उस हुक्म को माना। पहले तो जंग के समय वाले अस्थायी कानूनों का इस्तेमाल करके 1944 में बैन लगाया, और जब वो कानून खत्म हो गए तो परमानेंट क्रिमिनल कोड का इस्तेमाल करके दोबारा बैन लगा दिया। तो पैम्फलेट का आखिरी निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। ये बैन सांप्रदायिक पक्षपात का नतीजा था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लीग के नेताओं के राजनीतिक फायदे साधना था। कानून या अमन चैन से इसका कोई लेना देना नहीं था। इन संगीन इल्जामों का पूरा वजन समझने के लिए हमें उस वक्त के माहौल को याद करना होगा। ये सब हो रहा था बंटवारे से ठीक पहले के भारत में, एक ऐसा भारत जो अशांत था और जहां हिंसा की आग भड़की हुई थी।
और ये आंकड़ा देखिए, ये पैम्फलेट की दलील को कितनी मजबूती देता है। 1875 से 1943 तक, यानी 68 साल, इस किताब की वजह से एक भी सांप्रदायिक झड़प का रिकॉर्ड नहीं है, शून्य। और फिर 1944 से 1946 के बीच सिर्फ 2 सालों में इस पर 2 बार सरकारी बैन लगा दिया जाता। पैम्फलेट में लेखक लिखते हैं, सिंध प्रतिबंधों की भूमि बन गया है, एक के बाद एक प्रतिबंध। मतलब उनके हिसाब से सरकार कानूनी आदेशों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी और पूरे सूबे में एक दमन और डर का माहौल बना रही थी। लेखक के लिए ये मामला सिर्फ एक किताब पर बैन का नहीं था, नहीं, वो इसे उस वक्त पूर्वी बंगाल, कलकत्ता और बॉम्बे में फैली भयानक सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर देखते थे। उनके लिए ये बैन उस बड़ी और हिंसक लड़ाई का ही एक छोटा सा हिस्सा था, एक लक्षण था। और कहानी में एक आखिरी और विडंबना से भरा मोड़ भी है। लेखक खुद बताते हैं कि इस किताब के बचाव में जो उन्होंने पहला पैम्फलेट लिखा था, सरकार ने उसे भी बैन कर दिया था, इसीलिए उन्हें ये दूसरा पैम्फलेट लिखना पड़ा। तो आखिर में ये पैम्फलेट हमें किस सोच के साथ, किस संदेश के साथ छोड़ जाता है? अंत में पैम्फलेट हमें उसी किताब के लेखक स्वामी दयानंद की एक चेतावनी याद दिलाता है। उन्होंने लिखा था, जब विद्वानों के बीच के मतभेद आम लोगों तक पहुंचते हैं तो वो उनके बीच नफरत पैदा करते हैं, तरह तरह के दुख और परेशानियां लाते हैं और उनकी सच्ची खुशी को नष्ट कर देते हैं। और यही 1946 के इस दस्तावेज के दिल में बसा सबसे बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि धार्मिक बहस कब एक राजनीतिक हथियार बन जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ उस समय या उस जगह के लिए नहीं था, ये आज भी उतना ही जरूरी है।